स्टार्ट करते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। कल हमने साउथ इंडिया मतलब अपना नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। आज हम थोड़ा मिडिल और सेंट्रल और लैटिन अमेरिका देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो मैप है, मेरे को इसमें खुद ही डेफिनेशन ये नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ आपने उसे दिख रहा है आपको मैप में नॉर्थ अमेरिका है। फिर यहाँ से मैक्सिको स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से मैक्सिको स्टार्ट होता है और पेनरी आइलैंड तो ये होता है ना पनामा आइलैंड्स तक। पेनरी बोल रहा हूँ, पनामा आइलैंड्स तक आपको मिडिल अमेरिका बोला जाता है। ऐसे देखो मिडिल अमेरिका बोला जाता है ये। ठीक है ना। फिर जो नीचे मैक्सिको जहाँ पे ख़त्म होगा, जहाँ पे छोटे छोटे मतलब कंट्री स्टार्ट होती हैं, जो बनती हैं, इसे बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका। इसे बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका। और पूरे को मिला के पूरा कौन कौन सा मैक्सिको से लेके, ठीक है, जहाँ पे अमेरिका ख़त्म हो गया और नीचे तक बिल्कुल चिली तक और यहाँ तक पेरू तक, यहाँ तक मतलब यहाँ तक बोला था लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका तो मतलब सारी कंट्री काउंट हो जाएंगी। मैक्सिको, फिर एक कोस्टारिका, ये वो सब पनामा, ये सब फिर इक्वाडोर, ये सब काउंट होके नीचे तक आएंगे। तो इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम अपना लैटिन अमेरिका। तो आपने एक डेफिनेशन समझ ली। वो लैटिन अमेरिका कोई आपसे बोलेगा बोलेगा मैक्सिको है, हाँ भाई मैक्सिको है लैटिन अमेरिका में। कोई बोलेगा सेंट्रल अमेरिका, तो मैक्सिको नहीं है, वो छोटी छोटी जो कंट्री हैं बीच में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, वो है। कोई आपसे बोलेगा मिडिल अमेरिका, तो मिडिल अमेरिका छोटी छोटी लैटिन प्लस मैक्सिको, मतलब सेंट्रल अमेरिका प्लस मैक्सिको, तो इसे बोलते हैं मिडिल अमेरिका। तो आपको डेफिनेशन ये समझ में आ गई कि लैटिन अमेरिका आपके सामने बोलते हैं, इसका मतलब उसे मैक्सिको भी काउंट कर रहा है और वो छोटी छोटी कंट्री है बीच में, वो भी काउंट करना है। अभी बताऊंगा कौन कौन सी कंट्री है। एक बार ये आपका स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। कौन सी स्टेट का, महाराष्ट्र पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें ये नॉर्थ टू साउथ लगाने को आई थी, शायद कोई क्वेश्चन आया था कि शायद इधर वाली कंट्री पूछा था कि पैसिफिक टच कौन सी निकली, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। महाराष्ट्र पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है ना। तो ये सब मुझे क्वेश्चन कैसे याद रहते हैं, पूछ चुका है। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना क्वेश्चन बैंक में से, तो आगे लिखा होता है एमपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस। मुझे ऐसे याद रहते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन कि क्वेश्चन आ चुका है। तुम सोच रहे मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पढ़ता, मुझे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करता हूँ तो मुझे याद रहते हैं वो। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो गया, ये हमने डिफरेंस देख लिया लेटर मैंने कौन सा आता है मिडिल में सेंट्रल में। अब हम आते हैं आगे। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ये देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल याद नहीं रखनी है, बिल्कुल याद नहीं रखनी है कुछ भी। मैंने फ़ोटो के लिए मैंने आपको लिया है। ठीक है ना। बस इसमें क्या रखना है, पहले मैक्सिको देखो हम पढ़ेंगे ये आपका लैटिन अमेरिका। देखो मैक्सिको आ गया, मैक्सिको की जस्ट नीचे जस्ट नीचे जस्ट नीचे आपका कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा गुत्रेमाला वाला, इधर वाला बिल्कुल ऊपर वाला जो आ जाएगा ये वाला। ठीक है ना। तो इससे आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों तरफ एक्सिस है, इसका कैनरी इधर भी एक्सिस है और पैसिफिक में भी इसका एक्सिस है। देखो कहीं ना कहीं एक्सिस होगा जरूर। ये रहा देखो छोटा सा एक्सिस है इसका, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये गुट्रमाला वाला सिटी जो है, गुट्रमालिया गुट्रमालिया वाला जो माला वाला जो है, तो दोनों तरफ एक्सिस है। उसके नीचे कौन सा आता है, उसके नीचे आता है अल सल्वादोर, अल सल्वादोर आता है उसके नीचे। इसका एक्सिस देखो कैनरी सी की तरफ नहीं है, ये इतने ही एरिया में बना हुआ है ये वाला। ये इसका इतने एरिया में बना हुआ है देखो ये वाला। तो ये आपको याद रखना, उसके नीचे आता है। ठीक है ना। उसके बाद साइड में कौन सा आता है, देखो ये आता है बिल्जी, ये वाला। इसका एक्सिस क्या है, इसका पैसिफिक में एक्सिस नहीं है। आपको ये कैसे याद होंगे, ये याद होंगे आपको बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से। हम इतनी बार इसे पढ़ लेंगे कि याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी 150 दिन है प्री के, हम इसे इतनी बार पढ़ लेंगे याद हो जाएंगे। मुझे नहीं पता इसमें से, मैं इतना पढ़ाऊंगा पूरे मैप में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं इसकी गारंटी ना, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। पर यूपीएससी का क्या बोलना है, इट इज़ इन द सिलेबस। ठीक है ना। तो डोंट प्ले विद यूपीएससी, अदरवाइज यूपीएससी इज प्ले विद यू। ये यूपीएससी बोलती है सीधा सीधा कि मेरे साथ मत खेलो वरना मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है फिर, गुटरेमिला बिल्कुल जो साइड में बेल्जी, उसके नीचे अल्सल्वदोर है साइड में आपका होंडुरस है, ये वाला देखो होंडुरस का एक्सिस दोनों सी में है। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, अलग ये वाला हुआ जिसका एक्सिस पैसिफिक की साइड नहीं है। फिर दूसरा कौन सा एक्सिस हुआ जिसका एक्सिस आपका कैरेबियन सी की साइड नहीं है, ये वाला। तो ये दो अलग हो गए, इन दो को अलग निकाल दो। ठीक है ना। ऐसे अलग निकालते हैं, ये अलग निकाल दो ये वाले। फिर नीचे आ जाएंगे निकारागुआ, इसका दोनों तरफ एक्सिस है। ठीक है भाई, निकारागुआ के नीचे पनामा, ये पनामा है लास्ट। ठीक है ना, यहाँ तक पनामा आता है पूरा। तो ये आपको याद रखना। निकारागुआ पढ़ लिया हमने,
होंडुरस पढ़ लिया, मेक्सिको, होंडुरस, निकारगुआ, पनामा, कोस्टारिका। कोस्टारिका यही है, ये है कोस्टारिका, ये पनामा है लास्ट में। तो कोस्टारिका का भी एक्सिस दोनों सी में है, पनामा का भी दोनों सी में है, आपका निकारगुआ का भी दोनों में है, होंडुरस का भी दोनों में है, आपका गुटेमाला के दोनों है, पर बेल्जिका और अल सल्वाडोर का नहीं है, इन दोनों का नहीं है। तो ये याद रखने हैं आपको, ऐसे ही पूछता है वो क्वेश्चन कि कौन सी सी में एक्सिस है, टच द सी ऑफ द पैसिफिक, आपको तो ऐसे याद रखना है, बेल्स और अल्दोर। तो ऊपर से नीचे भी याद रखेंगे, गुटरमाला हो गया, फिर हंडरोस हो गया, फिर निकारगो हो गया, और सबसे लास्ट वाला याद रखो पनामा, सबसे ऊपर वाला याद रखो गुटरमाला। ये आपको याद होगा, ठीक है। पनामा के जस्ट ऊपर कोस्टारिका है, ठीक है, याद हो गया हमें, ये याद होगा। उसके ऊपर निकारगुआ, उसके ऊपर हंडोरस है, उसके ऊपर आपका गुटरमाला है। ये छोटे छोटे नहीं पूछेगा, इधर उधर साइड में है ना, ये नहीं पूछेगा। ये क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि एक तरह साइड में आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ में फिट नहीं बैठ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ में फिट नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है ना। बस ये इंपॉर्टेंट क्या है, सी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। बेल्जियस किससे नहीं करता? पैसिफिक से कनेक्ट नहीं करता है आपका। और ई किससे कनेक्ट नहीं करता? अल किससे कनेक्ट नहीं करता? वो एंटार्क्टिका या फिर कैरेबियन सी से कनेक्ट नहीं करता है। ये आपको ऐसे याद रखना है, और कोई इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, सब मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ। निकारगुआ और वो ये कुछ पढ़ने लायक नहीं है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ सिटी अब पता ही है, पनामा साउदर्न मोस्ट है आपकी, ये वो सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं। फिर ये देखो कुछ कैरेबियन सी में आ जाते हैं, कुछ कैरेबियन सी में उतर के आ गए हैं। आपको एक दो स्ट्रीट और बताता हूँ इसमें, जैसे आपको गुल्फ ऑफ मैक्सिको तो आपको पता ही है, स्ट्रीट ऑफ, ये भी स्ट्रीट का याद रखना है, यूकाटन। ये किस किस को जोड़ता है? गुल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ता है, और ये जोड़ता है कैरेबियन सी से आपको। यूकाटन किसे जोड़ता है? कल हमने दो तीन वर्ड पढ़े थे, उन्हें रिवाइज करने से याद होगा। जितनी बार रिवाइज करोगे, फिर ऑप्शन देखते ही आपका माइंड बोलेगा नहीं ये मैंने पढ़ रखा है, ये नहीं होगा। यूकाटन जोड़ता है आपको एम से और सी से, ठीक है ना। कोई आपके कोई भी भाई का नाम ले लेना, यूकाटन कोई भाई है, और करेबियन सी को और मैक्सिकन सी में आना जाना रखते हैं, तो स्ट्रीट ऑफ यूकाटन जोड़ता है। फिर स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा है, वो गुल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? आपका अटलांटिक सी से, आर्टिक थोड़ी वो, अटलांटिक सी से, हाँ अटलांटिक सी। अटलांटिक ये कौन सी है, मैं ही भूल गया, ठीक है। तो उससे जोड़ता है स्ट्रीट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है ना। फिर ये गुल्फ ऑफ आपका मैक्सिको में, और देखो गुल्फ ऑफ मैक्सिको ऊपर है, इधर अमेरिका भी है, ठीक है ना। बट ये एक सेपरेट है, चैम्पेसी ये एक सेपरेट है, कैम्पेची। तो ठीक है, पूरा ये मैक्सिको सिटी में ही आ रहा है, मैक्सिको में ही आ रहा है पूरा ये कैम्पेची। तो आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है। कैम्पेची, युकाटन किसे कनेक्ट करता है? मैक्सिको को आपको कैरेबियन सी से, ठीक है। फ्लोरिडा किसे कनेक्ट करता है? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, क्योंकि फ्लोरिडा स्टेट है यहाँ पे। फ्लोरिडा ये है, ये थोड़े छोटे फ्लोरिडा है ये अभी दिखाऊंगा आपको आगे। तो ये किसे कनेक्ट करता है? आपका अटलांटिक सी से और आपका गुल्फ ऑफ मैक्सिको से। आगे दिखाऊंगा मैं आपको, आगे देखो ये कहाँ पे था मैं, हाँ हम आ जाते हैं इसमें। ये हमने फ्लोरिडा स्ट्रीट पढ़ा था, ये वाली फ्लोरिडा स्ट्रीट थी, ये अटलांटिक सी थी, और एक गुल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे छोटे 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 ये आइलैंड है, इन्हें बोला जाता है बहामा, बहामा आइलैंड। आपको ब्रह्मा जी के बारे में पता है? ब्रह्मा जी थे अपने। और यहाँ पे जो ये सारे आइलैंड है ना, इसमें मोस्टली सब आपके इंडियंस ही हैं, क्योंकि आप कभी हिस्ट्री पढ़ोगे, इन्हें यहाँ से वहाँ पे लेके जाया गया था इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड और पुर्तगीज और ब्राज़ील पीरियड में, इन्हें यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया था। जस्ट 1 मिनट यार, जस्ट 1 मिनट। क्लास चल रही है, खुद खींच के तो देख लेता, ठीक है। वो आंटी थी खाना बनाने वाली, तो उसने गेट खोलने गया था। तो ठीक है, आपको हम कहाँ थे, हम अपना स्पीड हमने फ्लो मिस कर दिया। देखो मैंने गुल्फ ऑफ मैक्सिको स्ट्रीट, फ्लोरिडा स्ट्रीट बताया था। ये नीचे कनेक्ट करता है आपको, किससे कनेक्ट करता है? ये अटलांटिक सी से और गुल्फ ऑफ मैक्सिको से। फिर जितने भी आप देखो, ये जितने भी आइलैंड है ना, ये सब इंडियंस रहते हैं। अगर आपने यहाँ के आदमी देख लिए ना, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे वो इंडियन है या फिर कैरेबियन का है, वेस्ट इंडीज इन सब आइलैंड्स पे रहने वाला है, जमाइका का है। वहाँ के आपने आदमी देख लिए तो बहुत बिल्कुल सिमिलरिटी है, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर। तो इनके नाम कुछ इंडियन के नाम भी हैं, जैसे बहामा आइलैंड है आपके, ये हो गया। फिर आपके जमाइका भी है, देखो जमाइका में आपको पता ही है, हुसैन बोल्ट जमाइका से है, तो ये आइलैंड है।
फिर आपका क्यूबा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्यूबा में हवाना है, ये नाम बहुत है ना, क्यूबा में हवाना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ट्रीटी भी साइन हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हवाना याद रखना कहाँ है, क्यूबा में। फिर ये हती आइलैंड्स हैं ये, फिर ये आपका डोमिनिका रिपब्लिक, बस नाम याद रखना। प्यूर्टो आपको रिका है, यूएसए का है, यूएसए के पास है। बस इनके नाम याद रखना आपको, कहाँ पे कौन सा है। बस नाम, नाम कैसे याद होंगे, बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से। बनामा, बहामा के नीचे क्यूबा, क्यूबा के नीचे आपका जमाइका, जमाइका के साइड क्यूबा के साइड में हाइती का रिपब्लिक, डोमिनिका रिपब्लिक है, फिर प्यूर्टो रिका यूएसए का है। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ है, बरमुडा वरमुडा ये कुछ नहीं पढ़ना है। बरमुडा ट्रायंगल, पहले हम बचपन में होते 9th क्लास में, बरमुडा ट्रायंगल है जी, वहाँ पे सारे जहाज वहाज डूब जाते हैं, ऐसे बताया जाता था। पर ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, देखो इसमें और आ गए हैं। देखो ये पनामा कैनाल्स मैं बता रहा था ना, ये पैसिफिक और अटलांटिक कनेक्ट करेगी, पनामा कैनाल्स, ठीक है। तो ये पनामा कैनाल्स है, और इसमें क्यूबा मैंने आपको बता ही दिया है। फिर फ्लोरिडा, देखो ये यूएसए की स्टेट है फ्लोरिडा, तो फ्लोरिडा स्टेट है यहाँ पे, जो अटलांटिक और गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। यहीं से फ्लोरिडा करंट जाता है ऊपर, और जो लेब्राडोर से मिलता है आके, कोल्ड करंट से, तो यहाँ पे फिशिंग है। ये आपको स्ट्रीट टॉप, मैंने आपको बताया था गुल्फ ऑफ लेराना करके कुछ जगह थी वो, लियोरेंस कुछ करके जगह थी, वहाँ पे ये मिलते हैं दोनों करंट जाके। तो ये हो गया अपना, ये हत्ती आइलैंड्स हो गए, क्यूबा हो गया। बस आपको लोकेशन जानना, क्यूबा पहले आएगा, क्यूबा के ऊपर बहामा आएंगे, हत्ती आएगा, आपका प्यूर्टो रिको आएगा, ये डोमिनिका रिपब्लिक आएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक आएगा। बस इतना ही याद रखना आपको, और ये छोटे छोटे देखो बहुत सारे हैं, कितना याद करोगे। अगर कोई न्यूज़ में हुआ तो इम्पॉर्टेंट है, और न्यूज़ की मैं मिस नहीं करता हूँ। न्यूज़ में मुझे कुछ भी मिलेगा मैं एकदम टप्पा लगा देता हूँ उस पर, अपना न्यूज़ वाले इंपॉर्टेंट है। ये बड़े हैं, ये आपको पढ़ने हैं। क्यूबा बड़ा है, हैती बड़ा है, डोमिनिका रिपब्लिक बड़ा है, पोस्टोरिका, जमाइका, ये बड़े हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। बस इनकी लोकेशन, और कुछ नहीं लिखने के तो बहुत है इसमें, कि कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड टोबैगो की, मतलब प्यूर्टो की कौन सी है, स्पेनिश और इंग्लिश कैपिटल है, ये वो कैपिटल है, ऐसे पढ़ने के लिए बहुत है। चलो अब मेन जो हमारा मकसद है, जो हमें क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है साउथ अमेरिका का मैप। हम जो करंट अफेयर अपनी इसकी मैप की सीरीज है, ये आधे घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर फिर माइंड से नींद आने लगती है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या देखनी है, ऐसे हमारा कौन सा यहाँ पे आके मिल जाते हैं, हमारे पनामा वाले, ये छोटे छोटे मैंने आपको बताए थे वो, पनामा, कोस्टारिका, फिर आपका उससे ऊपर आएगा वो, कौन सा आएगा अभी देख लेते हैं, दोबारा जाएंगे, उससे ऊपर आएगा निकारागुआ, हंडरस, फिर आपका गुटरमाला, वेंजी इधर, स्कोर इधर है। तो यहाँ पे आपके मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ इससे बताना चाहता हूँ, इधर के सारे कैरेबियन सी को टच करते हैं और अटलांटिक को टच करते हैं, पर एक इकलौता ऐसा है, इक्वेडोर। इक्वेडोर जहाँ से इक्वेटर भी निकल के जाता है, ठीक है ना। पर ये टच किसे नहीं करता है, ये टच नहीं करता है आपका अटलांटिक सी को। और किसी को प्लीज़, किसी का माइक चालू है उसे म्यूट कर लो यार, ठीक है ना। तो इक्वेडोर, इक्वेडोर याद रखना है, किससे टच नहीं करता है, ये टच नहीं करता है आपका पैसिफिक से, टच नहीं करता है। किसी का प्लीज़ यार माइक चालू है, शायद नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए हमारे। अब हमें पढ़ने हैं कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, ये सबको पढ़ रहे हैं। ये वेनेजुला, आपको पता है वेनेजुला में बहुत तगड़े क्राइसिस आए हुए हैं, उनका 1 रुपये हमारे कई सौ रुपए के बराबर, मतलब हमारा 1 रुपये उनके कई सौ रुपए के बराबर है। तो वेनेजुला से याद रखना, इसकी पेट्रो क्रिप्टो करेंसी है, पेट्रोल से रिलेटेड है, तो वेनेजुला को याद रखना है आपको। वेनेजुला, वेनेजुला की जस्ट साइड में आता है गुयाना, फिर आता है आपका सुरेनम, फिर आता है फ्रेंच गुनिया, और इधर आपका जाता है ब्राज़ील। गाना है वो ब्राज़ील वाला, इधर आता है आपका ब्राज़ील। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से हैं ऊपर। आपको ईस्ट टू वेस्ट एंगल लगाने के लिए पहले वेनेजुला को याद रखना है, वेनेजुला। वेनेजुला की साइड में कोलंबिया है, कोलंबिया में स्पेनिश बोली जाती है, कोलंबिया में स्पेनिश बोली जाती है। इसकी एक जगह है, सिटी का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो कोलंबिया, कोलंबिया की साइड में इक्वाडोर है नीचे। तो वेनेजुला के आपके लेफ्ट साइड में कौन सा है, कोलंबिया, कोलंबिया इक्वाडोर, इधर आएगा गुयाना, इधर आएगा सुरिनाम, इधर आएगा फ्रेंच गुइनिया, फिर नीचे ब्राज़ील आ जाएगा। ये सारी कंट्री हैं। अब स्पेशली एक चीज़ है, मैंने एक तो आपको डिफरेंस ये बता दिया कि इक्वेडोर टच नहीं करता है आपका अटलांटिक वाला और कैरेबियन सी वाला रीजन, ठीक है। वो ऐसे कंफ्यूज करके। दूसरी चीज़, इसमें कुछ लैंडलॉक कंट्री हैं, जैसे बोल्विया लैंडलॉक कंट्री, आपकी पैराग्वे
लैंडलॉक कंट्री, दो आपको लैंडलॉक कंट्री मिलेंगी, पैराग्वे और बोलाविया, ठीक है ना। बीपी की दारू आती है ब्लेंडर प्राइड, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि बोल्विया और पैराग्वे ये एक तरह से साउथ अमेरिका की है ब्लेंडर प्राइड, जो शहर में बिकती है, कोस्टल पे नहीं बिकती ब्लेंडर प्राइड। तो बोल्विया और पैराग्वे, अरे याद करने के लिए है यार, ठीक है ना। बीपी ये आ गई, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रहेंगी। ब्लेंडर प्राइड इन दो कंट्री की है, बोल्विया और पैराग्वे की है वो, और ये लैंडलॉक कंट्री में है, इसलिए बस वो दारू दारू बनाती हैं। ऐसे कुछ भी याद रख सकते हो, याद करने की चीज़ें, ठीक है। टोटल कंट्री कितनी है इसमें, टोटल कंट्रीज में है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कंट्री हैं, और होगी एक तो ऊपर नीचे हो जाएगी तो पता नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने वो दो तीन चीज़ सीख ली, एक तो पनामा की कोलंबिया से टच करते हैं, उसके बाद और इक्वाडोर इधर के साइड है जो अपने वे उससे टच नहीं करता, और ये सारी कंट्री आपका कैरेबियन सी से टच करती हैं, ये वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। साउथ अमेरिका, आप थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, कुछ पढ़ने का नहीं है, कुछ भी पढ़ने का नहीं है। कौन से लैटिट्यूड पे, अपने ही लैटिट्यूड याद रख लो। ये प्रिंसिपल्स कंट्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो हमने बताई थी। फ्रेंच गुनिया छोड़ दिया था क्या हमने, नहीं ये फ्रेंच गुनिया है, ठीक, गुआना। तो ये हमने कंट्री पढ़ ली थी, 13 कंट्री हुई अपनी। फिर इसमें हमें कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट देखने जो मैं आपको बताता जाऊँगा, वरना कुछ याद रखना। कोलंबिया तो मैंने बताया था, वो कोलंबिया जगह है, ये पूरे एंडीज रेंज है, एंडीज माउंटेन रेंज है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है ना, इनको एंडीज माउंटेन रेंज है। ऊपर रॉकीज थी, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज थी। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें देखो लार्जेस्ट लेक, लेक टिटिकाका, वो कहाँ पे है, वो आपकी बोल्विया में। वो कहाँ पे है, पेरू बोल्विया में। पेरू और बोल्विया में, मैंने आपको बोल्विया बताया था ब्लेंडर प्राइड है, पेरू में यहाँ पे है लेक टिटिकाका। वो लार्जेस्ट नेगीवेव लेक है, लार्जेस्ट लेक है टिटिकाका ये। और मैंने एक लेक बताई थी, कौन सी बताई थी, कैस्पियन सी के बाद सबसे बड़ी लेक कौन सी थी, डेट वैली जो थी, वो सेकंड लार्जेस्ट मैंने बताई थी आपको कल। ठीक है, तो ये आ गई आपकी लेक टिटिकाका, सबसे बड़ी लेक है एंडीज माउंटेन की, सबसे बड़ी लेक टिटिकाका। उसके बाद कौन सा है, ये कुछ नहीं पढ़ना। हाईएस्ट कहाँ होता है टेम्परेचर, साउथ अमेरिका में लोएस्ट कहाँ होता है, कुछ नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक डेजर्ट है, एक इसमें डेजर्ट है एटेकामा, वो कहाँ गया डेजर्ट, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। साउदर्न मोस्ट ऑफ कैप होन्स, हाँ ये याद रखना, ये छोटा पॉइंट है। कैप होन, ये चिली में है बिल्कुल, देखो नीचे कैप होन का मतलब होता है कैप, जैसे आपका साउथ अफ्रीका में आता है ना कैप ऑफ गुड होप करके, वो साउथ अफ्रीका में, तो ऐसे ही कैप ऑफ हॉर्न आता है नीचे, सबसे नीचे के टाइप। यहाँ पे कैप ऑफ, यहाँ पे आता है कैप, ठीक है ना। कैप मतलब टोपा पहन रखा है, हॉर्न टाइप तो मतलब घूमता हुआ जगह है एकदम से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना। लेक टिटिका का याद रखना है। और ये गाला गालापोगोस आइलैंड्स है यहाँ पे बिल्कुल, ये वाले ये याद रखने, क्योंकि मैप तो मैं कहीं से उठा के लाता हूँ, तो मतलब वो थोड़ी ब्रॉड जगह है, पर उसमें याद नहीं रखना। वही उस टाइप से आगे देखो, एटाकामा डेजर्ट, ये रहा एटाकामा, फिर एंडीज आ जाएंगे, फिर भी आपकी प्रागो रिवर आ जाएगी, बीपी रेंडर प्राइड मैंने बताया था ना, बीपी प्रागो बिल्कुल लैंड लॉक्ड है। फिर नीचे ब्राज़ील के वो आ जाएंगे। चलो, फिर ये आपका होमवर्क क्या है, जितनी जगह है ना ये कुछ पढ़ने वाली नहीं है। पिनास होगी, सेंट जॉर्गी होगी, मार्टियस होगी, टेगो पेनिनसुला हो गए, ये होगी। फिर आप अर्जेंटीना में एक घास भी होती है, वेल्डिस पेनिनसुला में, अर्जेंटीना में एक घास का भी नाम है, वहाँ पे इस टाइप की घास होती है, ठीक है। और जगह का भी नाम दिया है इसमें। इन्फॉर्मेशन क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका सराउंडिंग बाय गुल्फ ऑफ सेंट मार्टियस एंड गुल्फ सेंट जो है गुल्फ, ये सब आपको क्या करना है, मैप में जाके मार्क लगा देना, मैप में जाके अपने यहाँ मार्क लगा देना, ये वाले सारी ये चीज़ें। फिर आपकी ये मगलेन स्ट्रीट कहाँ पे सेपरेट करती है, सेपरेट करती है साउदर्न एंड ऑफ साउथ अमेरिका एंड द टियागो दिल फेगो को, मतलब साउदर्न सेपरेट करती है साउथ अमेरिका को, और इधर देखो सी होगी कोई सी, इन दोनों को सेपरेट करती है स्ट्रीट। यहाँ पे स्ट्रीट निकलती है ये वाली, यहाँ पे ये स्ट्रीट निकलती है ये वाली, जो मैंने आपको भी स्ट्रीट का नाम बताया है, स्ट्रीट का जो मैंने आपको नाम बताया है यहाँ पे, ये मैगलन स्ट्रीट जो है,
फिर आपका ड्रैके पासिस बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अटलांटिक। देखो यहाँ पे ये पासिस जो है यहाँ पे, यहाँ से निकलता है पूरा, ये जगह है, पासिस है मतलब है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा पासिस है, ढारके पासिस। ये स्ट्रीट एक तरह से बिटवीन साउथ अमेरिका के और अटलांटिक के बीच में निकलती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको ये पढ़ लेना, ये बचे ही दो हैं, सारी कर लेना, दो तीन। तो ये चार ही इम्पॉर्टेंट है। फिर लेक्स आ जाते हैं, कुछ आइलैंड आ जाते हैं। आपका माराकैबो आइलैंड्स है, नॉर्दर्न वेनेजुला में। देखो वेनेजुला कहाँ थी, वेनेजुला के तहत इक्वेडोर थी। उसके इधर कौन कौन सी थी, उसके इधर नहीं, वेनेजुला की जिस साइड में कोलंबिया थी, कोलंबिया की जिस साइड में इक्वेडोर थी। और वेनेजुला की इधर कौन सी थी आपकी, इधर की साइड कौन सी थी, गोइना। उसके बाद कौन सी थी आपकी, यार किसी को याद नहीं रहता है क्या। यहाँ पे फिर नीचे, सबसे नीचे आती फ्रेंच गुइनिया थी। बीच में कौन सी थी, बीच में थी आपकी सुरेनम। ये वाली सारी कंट्री हो गई है, ये वाली सारी कंट्री आपकी हो गई है। ठीक है ना। फिर हम आगे आ जाते हैं, इसमें से हमने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है उसको मैंने मार्क लगा दिया है, वही इंपॉर्टेंट है कि सैंडीज कहाँ है आपके, फिर आपके वेल्दिस पेनिनसुला कहाँ पे है। ठीक है ना। फिर ये लेक टिटिकाका बताया, सब सेपरेट है, सिचुएटेड बिटवीन बोलिविया एंड पेरू प्लेटो। मैंने आपको बीपी बताया था, ब्लेंडर प्राइड। तो बीपी मतलब बोलविया, और सीधा पैरागुए, ये लैंडलॉक कंट्री है। दारून लैंडलॉक कंट्री में इनके लिए बनी है, अंदर ही बिकेगी बॉर्डर में। तो बोलविया और पैरू के बीच में कौन सी है, लेक टिटिकाका। ठीक है ना, ये वाली है। फिर लेक पोपो, पोपो ये कहाँ पे आएगी, अल्टी पालो में, बोलिविया के अंदर ही है भी, देखो बोलिविया के अंदर ही है। लैंडलॉक कंट्री है, पानी की सुविधा नहीं है, तो पानी कहाँ से मिलता है इन्हें, लेक से मिलता है, लेक जो है। फिर गालापागोस आइलैंड्स कहाँ पे हैं, ये आपको साउथ अमेरिका मेनलैंड इन पार्ट ऑफ इक्वाडोर। मैंने बताया इक्वाडोर कहाँ पे है आपको, यहाँ पे वेनेजुला है। आप जो भी आपको कंट्री याद हो ना, उसे बीच में ले लो, उसका नाम से याद है, कोई वेनेजुला आपको याद होगी, मुझे याद है वेनेजुला क्राइसिस थे। उसके जस्ट साइड में कौन से हैं, जस्ट साइड में है उसके आपके कोलंबिया, कोलंबिया की जस्ट साइड में इक्वाडोर। ठीक है ना। कोलंबिया में टच करता है आपका वो पनामा वाली, पूरी नीचे स्ट्रीट पनामा जो आ रही है पूरी। फिर जो इक्वाडोर से टच नहीं करती, इक्वाडोर में कौन से है, गाला गालापागोस, ये सारे आइलैंड्स हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसे याद रखो इसमें। ठीक है ना। यूनिक स्पेसीज ऑफ टर्टल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलती हैं, फिशेस मिलती हैं इन आइलैंड्स पे। तो ये आपको याद रखना है। दो लेक जो है टिटिकाका और पोपो लेक जो है वो आपकी बोलिविया में ही है। बोलिविया ये दोनों में, पेरू में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। नेविगेबल मतलब होता है जिसमें आप नेविगेशन कर सकते हो, मतलब कोई जहाज है पानी का, जैसे लेक हो गई। तुम्हारे गांव में छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, लेक बोल दो, उसमें नाव नहीं चल पाएगी। ठीक है ना। मतलब लेक टिटिकाका इतनी बड़ी है, नेविगेबल है। नेविगेबल मतलब क्या होता है, इसमें कुछ बड़ा सा जहाज भी चला सकते हो, इतनी बड़ी है कि नेविगेबल है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जहाज ले जा सकते हो, नेविगेबल है। तो नेविगेबल ले गई, ये ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये नेविगेबल हाईएस्ट, वर्ल्ड की नेविगेबल हाईएस्ट। तो आपको ऐसे याद रखना है। फिर इसमें आ जाएंगे हम, जो मैंने आपको रेंजेस बताई, ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में। जो मैंने आपको रेंजेस बताई पूरी आपकी, आपका अमेजोन रिवर बेसिन। अमेजोन रिवर बेसिन आपको पता ही है कितनी फैला हुआ है, पूरी अमेजोन रिवर है। देखो यहाँ से निकलती है ब्राज़ील से, यहाँ से निकलती है। फिर आपको मैप याद होगा तो खुद याद आता रहेगा कौन कौन से आते रहते हैं। ये कहीं से वेनेजुला जैसे थोड़ा टच करती है, फिर आपको आगे निकलती 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 यहाँ पे इक्वाडोर के आसपास ये एंडीज माउंटेन्स के साइड में चली जाती है, ऐसे निकल के यहाँ पे गिर जाती है अटलांटिक ओशन में, यहाँ से निकल के। और ये पूरी आपकी कौन सी है, एंडीज रेंज है, पूरी नीचे तक आएगी। ये आ गई, ये आ गई आपके एंडीज। ये एटाकामा डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट ये रहा, एटाकामा डेजर्ट। फिर ये आपकी कुछ आ जाएंगी, मतलब उनके नाम आ जाएंगे, मतलब पंपास जो मैंने बताया था आपको ये। फिर आपका पराना रिवर है, ब्राज़ील हाईलैंड्स आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आपको। ठीक है ना। एंडीज पूरे माउंटेन नीचे तक आके ख़त्म हो जाते हैं। तो हम उनके थोड़ा थोड़ा बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है ना। एक तो ये सोर्सेज कहाँ से, एंडीज से निकलती है, सही बात है, एक ही माउंटेन है साउथ अमेरिका, वहाँ से निकलती है। और उसके मकापा जो जगह है, यह अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। उसके बाद ये मतलब कि लॉन्ग रिवर यहाँ से निकलती है। देखो पेरू से निकलती है, ब्राज़ील से निकलती है, दो ही से निकलती है, पेरू और ब्राज़ील।
वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल, नाइल के बाद ये लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, इन्हें अंतर थोड़ा याद रखना। तो लॉन्गेस्ट है ये वर्ल्ड की नाइल के बाद। नाइल कहाँ से निकलती है? अमेज़न में से। कहाँ से? नाइल कहाँ से निकलती है? निकलती है विक्टोरिया से, निकलती है वाइट, विक्टोरिया गोरी थी, वाइट नाइल निकलती है। और एक जगह वहाँ पे एक जगह वहाँ पे, वहाँ से ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? किसी को नहीं पता है ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है। लेक ताना। हाँ, लेक ताना। लेक ताना। स्टेट, स्टेट क्या, स्टेट, स्टेट का नाम बताओ। स्टेट कौन सी है? इतना बड़ा डिस्प्यूट है यार स्टेट का, इतना बड़ा डिस्प्यूट है स्टेट का, आपको स्टेट नहीं पता है वो? मुझे भी याद नहीं आ रही है वैसे, तो कोई बात नहीं है। एक आपकी कौन सी है? दजीबुती के ऊपर, दजीबुती के ऊपर, ऊपर कौन सी है? मुझे भी याद नहीं आ रही है वो स्टेट का नाम तो। इथोपिया, ठीक है, इथोपिया याद आ गया। तो वहाँ से निकलती है। तो इसके बाद ही कौन सी आती है? उसके बाद आती है नाइल रिवर आती है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेट वॉल्यूम के मामले सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर द नाइल। ठीक है ना। फिर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी याद रखना कि कौन सी है, इसकी अमेजोन रिवर की कौन सी है? मदीरिया, मदीरिया, ठीक है ना, मदीरिया। मलेरिया कुछ भी पढ़ लो, मलेरिया बहुत होता है अमेजोन में, जब बाढ़ बाढ़ आती है मलेरिया बहुत होता है। तो ये मदीरिया करके याद रखो, ऐसे कुछ भी याद रखो। फिर आपको पता ही है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, कौन सी घास होती है? सिल्वास घास होती है। उसके अंदर रबड़ व द फर्स्ट डिस्कवरी बाय द पारा रबड़, अमेजोन में रबड़ की फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी उसमें एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि उसका प्रैक्टिस वहाँ पे करी जाती है एग्रीकल्चर। जैसे हमारे यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है ना, तो वहाँ भी नाम है गुइकस, ये वाली प्रैक्टिस की जाती है। तो आपको क्या याद रखना है इनमें से? मेन बताऊँ आपको। एक तो आपको याद रखना है इसमें कि कौन कौन सी स्टेट से निकलती है। पेरू और ब्राज़ील से निकलती है, सेकंड लार्जेस्ट है। इसकी रिवर ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी कौन सी है? तो फिर घास कौन सी होती है? सिल्वर। रबड़ वर्ड फर्स्ट डिस्कवरी हुई, ये थोड़ा याद रखना, तो ये रख लेना, स्टेट से नहीं पूछ सकता है। और कौन सी प्रैक्टिस होती है एग्रीकल्चर की वहाँ पे? वेकस, ये होती है। बहुत घने जंगल है, बहुत घने जंगल है, वाइल्ड डेंस फॉरेस्ट है, डेंसिटी बहुत तकड़ी है, तो पेड़ इतनी आसानी से नहीं कट सकते। तो ये वाली प्रैक्टिस अपनाया जाता है गोइकस। आपको याद कैसे होगी? वीडियो सर्च कर लेना गोइकस प्रैक्टिस कैसे होती है, यूट्यूब पे गूगल पे, आपको याद रहेगी बहुत लंबे तक। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद आते हैं, ये कुछ पढ़ने का नहीं है, मैगडीना रिवर बेसिन, ये पढ़ने का नहीं है। मैगडीना रिवर याद रखो बस नाम से, कहाँ से निकल रही है देखो ये, कहाँ से निकल रही है। ये रिवर बहती है, सोर्स एंडीज माउंटेन से निकलती है, कोलंबिया, मैंने बताया ना कोलंबिया वेनेजुला है, यहाँ कोलंबिया एरिया, तो कोलंबिया में बहती है। रिवर का नाम याद रखना, मैगडालिना, मैगडालिना रिवर बेसिन, कोलंबिया में बहती है, एंडीज माउंटेन्स में ही है। और आपको वेनेजुला में कौन सी निकलती है? ये ओरिनोको, कोई आ गया, ओरिनोको रिवर। ये देखो आपकी गुइनियर आइलैंड कहाँ से निकलती है, सवाना वेजिटेशन है, और इस पे एंजल फॉल्स है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन द रिवर, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन द रिवर एंजल फॉल्स, ये याद रखना है आपको, एंजल फॉल्स। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। फिर ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, पराना रिवर हाईलैंड है, पराना रिवर देखो ये रही, पराना, पैम्पास से निकलती है आपका पराना रिवर। तो आपको मेन मेन चीज़ याद रखनी है। देखो आपको अमेजोन रिवर तो याद ही रखनी है इसके बारे में। फिर ये ओरेनिको कहाँ से निकलती है? आपको गुइनिया से निकलती है, ये याद रखना है। गुइनिया स्टेट है, जो मैंने बताया था गुइनिया, फिर उसके बाद आपका सुरेनाम, फिर फ्रेंच गुइनिया, इधर इधर वेनेजुला बताया था, तो वहीं से वेनेजुला ओरेनिको निकलती है, वहाँ से निकलती है। इस पे एंजल फॉल इसी रिवर पे है, बस इतना याद रखना। फिर ये आपको मैगडलिना कहाँ से निकलती है? निकलती है आपको कोलंबिया से निकलती है, बस कोलंबिया निकलती है सब एंडीज से ही, ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है पराना रिवर कहाँ से निकलती है, ब्राज़ील हाईलैंड से निकलती है, और इधर जाके गिर जाती है, मतलब ये आपको याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं नीचे। अब हम पढ़ेंगे ये पूरा रेंजेस पढ़ेंगे, रेंजेस जो है सारी, इसमें क्या क्या है, मेन मेन चीज़ बताऊंगा। एक तो इसमें
ठीक है। एक तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू हिमालयास। ओके, इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि हिमालय जुड़ गया, इंडिया जुड़ गया, तो एंडीज अपने सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, सिस्टम है इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू हिमालयास, याद रखना एंडीज। ठीक है ना, एंडीज माउंटेन सिस्टम है और 16 वोल्केनो द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये हाईएस्ट पीक है, और कैन गो ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न हेमस्फीयर लाइज इन द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कहीं होगी ये पीक, ये वाली, तो ये लाइन याद रखना है, पार्ट ऑफ 7 कंट्री। ठीक है, 7 कंट्री में आते हैं। एंडीज इन वाइडेस्ट इन बोलिविया, हाँ बोलिविया से बड़ी लंबी होती है, बोलिविया यहाँ पे है ना, बीपी मैंने बताया था, बीपी, तो बोलिविया से थोड़ी लंबी हो जाती है ये रेंज। ठीक है, तो बीपी से आप याद रखना, बोलिविया से लंबी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर भी है, रिवर टीटीकाका मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, तो बोलिविया और उसके बीच में, पेरू के बीच में। ठीक है, ये आ जाएंगे। ये कुछ याद नहीं रखना है, कोरोडिला सेंट्रल, कोरोडिला ओरिएंटल, ये कुछ याद नहीं रखना है। नीचे आ जाएंगे, 3 पैरेलल रेंजेस आ रहे, कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है ना, ये इक्वाडोर मतलब कैंपल द हाईएस्ट पीक ऑफ द इक्वाडोर, ये याद रख लो बस। इक्वाडोर मैंने आपको रिवर बताई थी, वो लीडिना वाली, मैंडिलेना वाली, कौन सी रिवर थी वो, मैगडालीना वाली रिवर भी है, उसमें हाईएस्ट पीक भी है इक्वाडोर में। कौन सी हाईएस्ट पीक है, उनका नाम उसमें लिखा है आपका, आपका चिम्बोराजो, ये करके है, ये सब स्पेनिश नेम है ना, राजो वाजो ये सब चलता है, स्पेनिश है ना वहाँ पे। हाईएस्ट पीक इन इक्वाडोर, माउंट ओजस दल सल्दाओ, ये कभी वहाँ जाओगे ना गोवा, वहाँ ऐसे ही नाम चलते हैं, दल सालादो। ठीक है ना, तो ओजस यार, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड इज इन अर्जेंटीना। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है ये, फिर ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ये, बस ये यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बस आपको पढ़ना है। ये कैसे पढ़ोगे, बार बार स्टडी से। चिम्बोरेजो, ओजस, फिर आपको मैगडिलिना, 2 4 बार पढ़ोगे तो आपके टंग्स पे बैठ जाएगा, दिमाग में पढ़ना स्टार्ट कर देगा, जब ऑप्शन आएगा तो पढ़ देसी ऑप्शन मारोगे, निकाल दोगे। मैगडलिना पढ़ा था, और निको रिवर पढ़ा था हमने, फिर अपने यहाँ से परना रिवर पढ़ा था हमने, फिर अमेजोन रिवर पढ़ा था, 2 से निकलती है, पेरू से और ब्राज़ील से, 3 रिवर कवर कर ली। फिर इसकी मलेरिया, मलेरिया करके कोई होती है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज थी, मेलेडिना कुछ करके, मलेरिया, मलेरिया कर रहा था तब मैं वहाँ पे, कौन सी थी इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटी, ये मादरिया, ये वाली इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटी थी। और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, और बहुत कुछ भी लिखते हैं। एक गुनिया आइलैंड नाम से ही आ रहा है आपके, गुयाना आइलैंड है, फिर ब्राज़ीलियन आइलैंड है, इसमें कौन सी घास होती है जो बोलेंगे, कैम्प्रोस, इसमें ये देखो, ये रही, ये कैम्प्रोस यहाँ होती है। फिर यहाँ पे दूसरी घास बताई थी मैंने आपको, उस सिलेबस वाली घास बताई थी मैंने, कौन सी घास बताई थी, ये वाली है, सेल्वस वाली, ऊपर के साइड होती है, नीचे कौन सी होती है, नीचे होती है आपकी कैम्प्रोस होती है, ये वाली ब्राज़ीलियन घास बोलते हैं ऐसे, कैंपोस। ठीक है ना, और नीचे आ जाएंगे, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सेंट्रल कोलोडियन, ईस्टर्न कोलम्बिया कोलोडियन, कुछ नहीं, वेनेजुलियन एंड्रीज, कुछ नहीं पढ़ना है। एंडीज माउंटेन सिस्टम, वोल्केनो, जो जो मैं बताता रहा हूँ वो पढ़ते चलो। बोलविन प्लेटो ऑन द, बोलिवियन प्लेटो आ जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ना है। प्लेटो मार्टोगोरस, हाईलैंड ऑफ द, कुछ नहीं पढ़ना, नाम याद रखना, रखना तो ग्रान काचो, इसमें आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, ग्रान काचो। तो आपको कुछ याद क्या रखना है, देखो वैसे आपको अमेजोन बेसिन हमने पढ़ लिया, अमेजोन बेसिन ग्रैंड चेको करके करके हैं, फिर नीचे पंपास है, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। एटाकामा डेजर्ट मैंने आपको बताया था, एटाकामा डेजर्ट देखो ये रहा, सारा पेरू में आता है एटाकामा डेजर्ट, ये रहा पेरू में आता है, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, इसलिए याद रखना है। ठीक है ना, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, ये कहाँ पे आता है, चिली, कोस्ट डेजर्ट ऑफ चिली में आता है, सॉरी चिली में आता है। ठीक है, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, तो आपको ऐसे याद रखना है। पेम्पास मैंने आपको बताया था, ये भी एक तरह की आपके ग्रासलैंड है। पेम्पास मैंने यहाँ बताया आपको, कोम्प्रोस यहाँ बताया आपको, सेल्वास यहाँ बताया, 3 घास तो हमने पढ़ ही ली। आपको थोड़ी बहुत याद हो तो यहाँ पे पेम्पास कहाँ पे आएंगे, अर्जेंटीना में आती है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे कौन सी है, मैंने आपको बताया बी और पी बताया था ना, बीपी पैराग्वे, बोलवियर पैराग्वे बताया था, तो पैराग्वे में कुछ कुछ टच करती हैं जो
आपकी प्राना रिवर है, प्राना, वहाँ पे आते हैं कैंप्रोस, और आपके अमेजोन के ठीक नीचे आते हैं वो सेल्वास घास जो मैंने बताई थी आपको, वो। तो ब्राज़ील में दो तरह की घास होती हैं, एक तो होती है वो सेल्वास वाली, एक वो पेम्प्रोस वाली जो मैंने बताई, कोमोरो कोम्पोस वाली, और नीचे आती है पेम्पास, ये वाली, अर्जेंटीना साइड। तो ये रखना है। फिर आपका पैटागोनिया प्लेटू कहाँ पे है? पैटागोनिया बिल्कुल ये आपका यहाँ पे पड़ेगा नीचे, बिल्कुल अर्जेंटीना के साइड में, अर्जेंटीना के साइड में। अर्जेंटीना देखो ये रहा। ये आपको कैसे याद होंगे? आपको मैप याद करना पड़ेगा इसके लिए, बार बार मैप आपको पढ़ना पड़ेगा, मैप से ही आपको याद होगा। पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, उरुग्वे कहाँ है, बीपी मतलब बोलविया कहाँ है, ये कैसे याद होगा? मैप को स्टिक वॉल, वो मैप चिपकाने से कुछ नहीं होता है। सुबह को ब्रश कर रहे हो तो देख लो, कोई चीज़ कर रहे हो तो देख लो, ये जब ही याद होगा। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का। पेंटागोनिया कहाँ है? ये देखो, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना मैंने आपको उरुग्वे में, और अर्जेंटीना में घास भी थी पेम्पा, ये बताई थी पेम्पा, पेम्पास घास भी बताई मैंने आपको। एटाकामा डेजर्ट चिली में है, ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है ना। फिर ये आपके ग्रैंड चाको कहाँ है? ये देखो ये रहा, ये बोलविया में है, बोलवियन प्लेटो बीच में आता है, बोलविया में है ये भी। ठीक है, इतने ही नाम याद रखो, यही बहुत आपके लिए, बस। ठीक है ना। फिर जो कनेक्टिंग करना है, जो न्यूज़ में आएगा, कोई भी चीज़ न्यूज़ में आएगी उससे कनेक्ट करना है इन सब चीज़ों को। ये पूरा साउथ अमेरिका पूरा हो गया। वैसे तो मैं, बहुत बड़ा था साउथ अमेरिका, 20-30 पेज का था, क्योंकि उसमें स्टेट के बारे में एक एक करके बताया, ये इसके बारे में, कैपिटल क्या है, कितने लैटिट्यूड में आता है, कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, इतना नहीं जानना भाई। बहुत सारी कंट्री हैं, 200-250 कंट्री हैं, जानते जानते थक जाओगे। बस आपको मोटी मोटी फिगर याद होनी चाहिए। देखो पूरा मैप कहाँ पे है। बीपी मैंने बताया, बीपी याद रखना, ब्लेंडर प्राइड दारू आती है खतरनाक। तो ठीक है, बोल्विया और पैराग्वे, इनसे थोड़ा आपको हो जाएगा। नीचे उरुग्वे आता है, फिर आता है अर्जेंटीना आता है, फिर चिली आता है, पेरू ऊपर है, सॉरी। एटाकामा कहाँ है? वो चिली में है, एटाकामा ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और हाईएस्ट लेक वो टिटिकाका मैंने बताई थी, टिटिकाका यहाँ पे है बॉर्डर पे, लेक टिटिकाका। फिर मैंने आपको इक्वाडोर में आपको बताई थी वो रिवर, कौन सी बताई थी इक्वाडोर में आपको मैंने? नहीं, भूल गए। कोलंबिया में कौन सी है? मेंटलिंगा, कौन सी थी वो? कौन सी रिवर थी ये वाली, इक्वाडोर में बताई थी, मैगडालिना बताई थी। फिर इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, हाईएस्ट पीक भी बताई थी, मैगडालिना थी, हाईएस्ट पीक भी बताई थी मैंने इसमें आपको, माउंटेन रेंज के साथ, ये वाली। कहाँ गई ये वाली? ये देखो, ये तो अर्जेंटीना में है, नीचे पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर आप पढ़ लेना जो भी है आपको। कुछ पूछना है तो बता दो। ये मुझे लगा बोर लगेगा आपको, ये बोर ही लगता है मैपिंग। फिर लोग लॉन्डे ज्योग्राफी नहीं लेते ऑप्शनल, क्योंकि बोर लगता है। पर मुझे अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि मैं ऐसे कनेक्टिंग करता हूँ चीज़ों के साथ, इसलिए बोर लगता है हाथी वाती कुछ लिखने को, क्योंकि मैपिंग बहुत एक्सरसाइज तगड़ी आती है ना। ये कैसे याद होगा बार बार पढ़ने से भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास इसके अलावा, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सोशियोलॉजी लेते हैं, एक महीने में सोशियोलॉजी खत्म कर देते हैं, 10 बार रिवीजन कर लेते हैं सोशियोलॉजी, और मुझे मज़ा नहीं आता सोशियोलॉजी पढ़ने में। मेरी इतनी नहीं आता है वो थिंकर पढ़ने में, थिंकर पढ़ने बैठूंगा मैं लंबे लंबे, मार्क्स, लेनिन, एल्डाइन और खाइन, ये वो, यही सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको एक तरह से पूरा ओवरव्यू दे दिया है। आप इसकी वीडियो वीडियो देख लेना, जो भी है। मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ।